आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और हम यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुके हैं। लेकिन यूपी मांगे उत्तर में आज किस मुद्दे पर बात होगी, पहले आप मेरे पीछे देखिएगा। गालीबाज पर गदर। जी हां, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को तो आप भूले नहीं होंगे। पूरे देश ने देखा कि किस तरह त्यागी ओमैक्स सोसाइटी में एक महिला से बदसलूकी करता नजर आया। लेकिन क्या अब समाजवादी पार्टी की नजर त्यागी वोट बैंक पर है? क्या श्रीकांत त्यागी को समर्थन कर सपा त्यागी वोटरों को साधने में जुटी है? ये सवाल हम नहीं बल्कि सपा के ही कार्यकर्ता कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव के आदेश पर सपा का 9 सदस्यीय डेलीगेशन श्रीकांत त्यागी की फैमिली से मिला, जिसके बाद नोएडा में सपा कार्यकर्ताओं ने एक के बाद एक इस्तीफे की झड़ी लगा दी। इतना ही नहीं, सपा के महानगर उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने तो इस्तीफा देते हुए अखिलेश यादव से ये पूछ डाला कि राजनीति चमकाने के लिए महिला विरोधी फैसला क्यों? कासना जेल में बंद श्रीकांत त्यागी के सहारे समाजवादी पार्टी सियासी समीकरण साधने में जुटी है। त्यागी वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए सपा हर संभव कोशिश कर रही है। तभी तो महिला से बदसलूकी के आरोप में कैद श्रीकांत त्यागी और उसकी फैमिली के लिए अखिलेश यादव नरम है। अब उन महिला से उनके घर गए थे, उनसे भी और उनकी मामी से भी बात करके आए हैं। और बात करने में ये बात सामने आई कि जिसने गाली दी वो तो घर पे थे नहीं। उनके परिवार को, उनकी घरवाली को, उनकी मामी को 2-2, 3-3 दिन थाने में रखा गया, जो किसी भी कीमत पर लीगल नहीं है, इलीगल है। और आवश्यकता से ज़्यादा बल का प्रयोग करना कभी भी ठीक नहीं है। अखिलेश यादव के आदेश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को नोएडा में श्रीकांत त्यागी के घर पहुंचा, जहां उन्होंने श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि जहां अन्याय होगा वहां सपा मजबूती से आवाज उठाएगी। उसकी पत्नी से मिलने के लिए डेलीगेशन गया है और वो पत्नी पीड़ित है, उसके साथ जुल्म हुआ है, इसलिए समाजवादी पार्टी उनके साथ में खड़ी है। त्यागी परिवार से मुलाकात पर समाजवादी पार्टी में दो फाड़ है। सपा की नोएडा यूनिट के कई पदाधिकारियों ने मुलाकात का विरोध करते हुए अखिलेश यादव को इस्तीफा भेज दिया है। विपक्ष उसी श्रीकांत त्यागी जी के बारे में पहले अपशब्द और इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी को बात बोलने की कोशिश कर रहे थे कि कई सारी चीज़ों पे उन्होंने ट्वीट किया कि ये कैसे लोग हैं और क्या इनका दर्पण है। अब जब उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई हो गई है तो अब वो उनको डेलीगेशन भेज रहे हैं। तो ये दोहरा चेहरा है, दो तरफे की बात है। बहरहाल मुलाकात से नाराज नेताओं ने सपा मुखिया से पूछा है कि राजनीति चमकाने के लिए गालीबाज श्रीकांत त्यागी का समर्थन आखिर क्यों किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गालीबाज पर गदर हो रहा है, और गालीबाज पर गदर इसलिए हो रहा है कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिलने पहुंच गया है। यानी समाजवादी पार्टी अब क्या त्यागी वोटरों को लुभाने के लिए कर रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन कुछ खास बिंदु आपको दिखा देते हैं। चलिए आपको खास बिंदु, गालीबाज पर गदर के बिंदु दिखाते हैं कि आखिरकार गालीबाज पर गदर क्यों मचा हुआ है। थोड़ा सा समझिएगा। कार्यकर्ता नाराज, अखिलेश से सवाल। पश्चिमी यूपी में खास दबदबा है, खासा दबदबा आपको बता दें तो त्यागी वोटरों का, क्योंकि त्यागी वोटरों की संख्या ठीक ठाक है अगर हम पश्चिमी यूपी की बात है। अपराधी से सपा की संवेदना क्यों, ये सवाल है कि आखिरकार अपराधी से सपा की संवेदना क्यों, महिला विरोधी निर्णय क्यों, क्योंकि महिला के खिलाफ त्यागी ने कदम उठाया। लेकिन देखिए, त्यागी समाज की थोड़ी सी सियासी ताकत को आप समझिएगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी के अंदर खासा दबदबा है, जिसका मैं जिक्र आपको पहले ही कर रहा था कि खासा दबदबा, त्यागी वोटर काफी है। मुजफ्फरनगर, शामली आप जाएंगे, मेरठ जाएंगे, वेस्ट यूपी में त्यागी वोटर्स का प्रभाव है, जिसका जिक्र है। मेरठ, बिजनौर, बागपत में भी प्रभावी वोटर है। यानी मुजफ्फरनगर के अलावा भी हम बात करें तो यहाँ काफी वोटर है। बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद में भी प्रभाव है त्यागी वोटर्स का। तो बिंदु है कि 2024 नजदीक आ रहा है। समझिए, सियासत को समझना बेहद जरूरी है दर्शकों के लिए कि सियासत क्या हो रही है। तो ये त्यागी समाज की सियासी ताकत है, क्योंकि अब त्यागी समाज ने भी मोर्चा खोला हुआ है। उसको ही भुनाने के लिए ये पूरा रोड मैप तैयार किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि आपका दोहरा चरित्र क्यों। पहले महिला की कहीं ना कहीं बेइज्जती होती है, अभद्रता होती है, और उसके साथ
फिर ये इस तरह की स्थिति क्यों बनती है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे, मैं अपने मेहमानों का भी परिचय कराऊंगा, लेकिन